ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। भाद्रपद शुक्ल दूज का आज पावन मंगल दिवस और आज के दिन प्रसारित होने वाला हमारा प्रतिदिन वाला सोनगढ़ से प्रसारित होने वाला संदेश। चलिए आज का संदेश बहुत सुंदर द्रव्यान योग के ग्रंथ श्री योगसार जी ग्रंथ के आधार से लिया गया है, जो आचार्य पूज्य योगेंदु देव द्वारा विरचित है। इसका 56 नंबर का जो गाथा है उसके आधार से ये आज का संदेश बना है। तो चलिए पहले हम संदेश का पाठ करते हैं। जो जीव को निश्चय से मानता ही नहीं, जो जीव को जानता ही नहीं, तो वह संसार से छूटता ही नहीं, ऐसा जिनवर ने कहा है। यह संदेश गाथा के भावार्थ स्वरूप है। तो चलिए हम गाथा का पाठ भी करते हैं। बहुत सुंदर गाथा है ये, अपने आत्म स्वरूप को दिखाने वाली गाथा। जेन विमन नहीं जीव फुडू, जेन वी जीव मुड़ंती, ते जीर्णाण हम उत्तिया, नौ संसार मुच्चंती। इसका हरि गीति देखते। ना जानते पहचानते निज आत्मा गहराई से, जिनवर कहे संसार सागर, पार वे होते नहीं। क्या इसका अर्थ है कि जो अपनी आत्मा को जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है, उनका संसार सागर कभी पार हो सकता नहीं। ये इसका सिंपल भाषा में इसका अर्थ है ना। कि क्या कहा कि जे नदी मण नहीं जीव, जो आत्मा को जानते ही नहीं, जो नवी जीव मुड़ंती, और आत्मा का अनुभव नहीं करते, ते जिन नाणह उत्तियाँ, वे जिनेंद्र देव कहते हैं कि क्या कहते हैं, नौ संसार मुच्चंती, यानी संसार से मुक्त होते ही नहीं। कौन नहीं होते? जो अपनी आत्मा को नहीं जानते, वे संसार से कभी मुक्त होते ही नहीं। अब देखिए, आपका प्रश्न भी हो सकता है कि क्या आप दिन भर आत्मा ही आत्मा करते हो, आत्मा के सिवा और कोई बात ही नहीं कहते हो। अब आत्मा को जान लेने से क्या हो जाएगा? तो देखिए, यदि हम आत्मा को ही नहीं जानेंगे तो हमारा सारा संसार शून्य है, क्योंकि आत्मा की ही तो सब कुछ बात है। अगर आत्मा ही नहीं है तो फिर सारा जो संसार है वो तो क्या कहलाएगा? मुर्दा कहलाएगा ना। क्योंकि सब जगह आपको अजीव तत्व ही दिखेगा, कोई जीव दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जो जीव है वही तो आत्मा है। तो जो सारा संसार आपको ये जब भी खूबसूरत नज़र आता है ना, अब क्या लगता है हमें कि संसार कितना रंग बिरंगा है, 5 इंद्रियों के से कितनी खुशी देने वाले हैं। यदि ये इंद्रियां नहीं होती तो हमारा संसार कैसा नीरस हो जाता, कैसे हम जीवन जीते। तो ये काहे से लग रही है? जब इसमें आत्मा है, ये सुख दुख का अनुभव करने वाला जो आत्मा है वो नहीं होगा तो आपकी बाकी सारी चीज़ें आपको नीरस लगने लगेगी। तो जो जीव आत्मा को जानता ही नहीं है, पहचानता ही नहीं है, उसका संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। बोलते ना, उसका कोई किनारा ही नहीं है जो अपनी आत्मा को ना जाने। जैसे आपको अपना घर नहीं पता कि आपका घर कहाँ है, आपका नाम क्या है, तो क्या होगा? आप संसार में जी पाएंगे क्या? नहीं जी पाएंगे। एक दिन भी नहीं रह सकते अगर आपको अपना नाम पता नहीं मालूम, अपना घर नहीं मालूम, अपने माता पिता का नहीं नाम मालूम है, तो सीधे से आपको क्या नाम मिल जाएगा? अनाथ। अनाथ कि अरे इनका कोई नहीं है, इनका कोई घर ठिकाना नहीं है, तो कैसे हो गए? अनाथ कहला गए। तो वैसे ही अगर हमें अपनी आत्मा का पता नहीं होगा तो हम भी ऐसे ही कहलाएंगे। तो संसार में अनाथ है वो अनाथों की तरह दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा समझना तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमें अपने आत्म स्वरूप की महिमा आना। और देखिए, जिसको आत्मा तो समझ में नहीं आता, आत्मा को वो जानना भी नहीं चाहता और बाहर की चीज़ों को जानना चाहता है कि नहीं, ये मैं आत्मा को तो नहीं जानूँ और बाकी सब चीज़ों को जानूँ। आप स्वाध्याय में भी देख लीजिए, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको आत्मा की बात नहीं करना है। वो बोलेंगे हमें स्वाध्याय तो करना है, पढ़ना है, आप सुनाओ, बस आत्मा की बात मत बोलना, उसके सिवा आप सब कुछ बोल देना। तो भाई आत्मा के सिवा कुछ है ही कहाँ जिसे हम बोले? आत्मा नहीं है तो फिर बाकी सारी चीज़ें शून्य हो गई ना, जिनवाणी भी शून्य हो गई। आत्मा की ही तो सारी बात कही है जिनवाणी में। तो आत्मा के बिना कुछ भी सारभूत नहीं है। और अगर आत्मा के बिना आप कोई भी चर्चा करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? व्यर्थ का बकवास कहलाएगी, उसमें कोई सार नहीं है। और जिसको दृष्टि आत्मा की नहीं है, ऐसे जीव बहिरात्मा कहलाते हैं। बहिरात्मा
जो आत्मा की स्वरूप से बाहर है, ऐसे जीव बहिरात्मा कहलाते हैं। और बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है, जो आसपास ऐसे ही हमारे चारों ओर से भ्रमण करते रहेंगे, कभी मोक्ष नहीं पाएंगे, जिन्हें अभव्य भी कह सकते हैं। अब देखिए, अपन एक इसको उदाहरण से समझते हैं कि आत्मा को नहीं जानने से क्या लाभ क्या हानियाँ होगी, है ना। देखिए, यदि आपने आत्मा को नहीं जाना तो आपको अपने स्वरूप की महिमा नहीं आएगी। और उदाहरण से देखिए तो जैसे जल क्या है, जीवन है। जल के बिना जीवन की कोई कल्पना नहीं की जा सकती ना, कि जल के भोजन नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन जल तो चाहिए। अब जल के कलर बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो यदि आपने ओरिजिनल जो जल है उसका आपने स्वाद नहीं लिया, उसको आपका रंग की, उसके स्वरूप की पहचान नहीं है, उसका लक्षण पता नहीं है कि जल शीतलता स्वभाव वाला है, किसा ट्रांसपेरेंट कलर है उसका टेस्ट कैसा आता है, आपको ये सब कुछ नहीं पता, तो आपको कैसे पता चलेगा कि असली जल क्या है। आपके सामने बहुत सारे जल रख दिए, सारे रंगीन वाले जल, किसी में लाल कलर डाल दिया, किसी में पीला कलर डाल दिया, किसी में नीला डाल दिया, अलग अलग कलर के आपके पास सारे हमने रख दिए। तो उससे आपको क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा जल असली स्वाद वाला है ना। तो ऐसे ही जो हमारे जो कर्म के उदय से आती है विकारी अवस्थाएं जीव में, तो वो विकारी भावों को पहचानेगा कब जीव, जब उसको आत्मा का स्वभाव का पता होगा। उसको यदि आत्मा का स्वभाव का पता ही नहीं होगा तो वो तो जो विकारी भाव आ रहे हैं उनको ही अपना समझेगा। क्रोध, मान, माया, लोभ, कषायों के प्रति आसक्ति का भाव, सब चीज़ें ले लेना इसमें। 9 कषाय और जो अपनी 4 कषाय, ये सारी कषाएं ले लेना। तो ये हास्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये सारी कषायों के एक के आपको ना घटाते जाना है। देखिए, हमको यहाँ पे ना भेद ज्ञान करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा याद रहे बहुत ज़्यादा वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना भेद ज्ञान करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमको यहाँ पे एक प्रसंग को लेके उसको घटाना है कि जो सारी कषाय के भाव है इसको हमने अपना मान लिया, तो सोचो कितना बोझा हो जाएगा हमारी आत्मा के ऊपर। आत्मा हमारा और इतना सारा बोझा, सारे कर्मों का बोझा उसके ऊपर आ जाएगा, तो आत्मा तो कैसे खुश रह पाएगा, कभी वो प्रसन्न भी नहीं रह पाएगा। तो देखिए, हमको यहाँ पर क्या समझना है कि आत्मा का जो ज्ञानानंद स्वभाव है, जब उसका स्वाद हमें आएगा तो ये जो बाहर के विकारी भाव है ना, ये हमें पता ही नहीं चलेंगे कि अरे ये नीरस लगेंगे, कि ये तो कुछ है ही नहीं। आत्मा का आनंद है, अरे मस्त आनंद, उसमें ही आप मस्त रहेंगे, तो बाहर की परेशानियाँ आपको परेशान नहीं करेगी। तो जैसे अज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और इन सब के क्षयोपशम से जो अल्प और शुद्ध ज्ञान, दर्शन, वीर्य जो संसारी जीवों में प्रकट होता है ना, वह इन तीनों के प्रकार से कर्मों के उदय रूप प्राप्त होता है। किसके? जो ज्ञानावरणाधिक कर्म है, इनका जो छाय, जो थोड़ा सा बोलते हैं ना अल्प उदय, उसको छायोपशमिक शब्द बोलते हैं अपने साहित्यिक भाषा में। तो जो उनका क्षयोपशम होता है, उसके उदय से जीव को अपना किंचित आत्मा, जैसे अभी आपको जब तक इनका उदय नहीं आएगा, क्षयोपशम नहीं होगा ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि 8 कर्मों का, तो क्या होगा, आत्मा पहचानने में नहीं आएगा, आप नहीं समझ सकते। तो जब कब समझ पाएंगे, जब आपका इन कर्मों का क्षयोपशम होगा, तब आपको थोड़ा थोड़ा आत्मा का रुचि जगेगी, ऐसे भाव आएंगे, अपने आप सहज ही भाव आएंगे कि हमें आत्मा को जानना है, आत्मा क्या है, कैसा दिखता है, आत्मा कहाँ है, ये सुख कहाँ मिलता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। ये सब जानने की इच्छा कब होगी, जब आपका क्षयोपशम, कर्मों का क्षयोपशम होगा। और ये कब शुरू होगा स्टार्ट, जब आप इन आश्रव भावों को अपना नहीं मानोगे और एकमात्र अपनी आत्मा को जानने की जिज्ञासा मात्र भी होगी ना आपके अंदर, कि नहीं मुझे ये आत्मा जानना है और यही मेरा सर्व सुख का साधन है। जब ऐसी आपके अंदर में दृढ़ श्रद्धा होगी तो निश्चित ही ये मार्ग सहज आपको मिल जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि क्षयोपशम क्या है ना। क्षय, उपशम, इन 3 शब्दों से बना है। क्षय, उपशम और उसका उदय, ऐसे 3 शब्दों से मिलके ये बना है क्षयोपशम, ठीक है ना। तो जैसे सर्वघाती कर्म स्पर्धकों का उदया भाव लक्षण का क्षय हो, ठीक है। कौन से? सर्वघाती कर्मों के। सर्वघाती कर्मों के कैसे लेना, अनंतानुबंधी वाली जो कषाएं है, वो इसको डिटेल में जब और पढ़ेंगे ना, तभी आपको डिटेल में समझ में आएगा, क्योंकि ये विषय ही बहुत विस्तार वाला है। तो सर्वघाती कर्म स्पर्धकों का उदया भाव लक्षण का क्षय हो,
अर्थात बिना जो फल दिए झड़ जाते हैं। और आगामी उदय आने वाला जो रहेगा वो सत्ता में उपशम हो तथा देशघाती जो कर्म है उनका उन स्पर्धकों का उदय हो। किसका? देखो, सर्वघाती का तो क्षय हो, और जो सत्ता में आने वाले कर्म है उनका, देशघाती कर्म, उनका क्या होगा? उदय होगा। उसको उपशम कहते हैं। जो उदय हुआ ना उसको उपशम, एक का दबना और दूसरे का उदय होना, तो उसको बोला उपशम। अब इन मलिन अल्प ज्ञान के जो अल्प ज्ञान है दर्शनावरणी आदि का, इसका पूर्ण ज्ञान दर्शन का मानना, इसको क्या क्या बोला कि जो अल्प ज्ञान है उसको अगर हमने पूर्ण ज्ञान मान लिया तो वो तो हमारा कर्म का बंधन हो जाएगा। तो उनका जो थोड़ा अल्प अभी क्षय हुआ है ना, उसमें उसी तरह उसमें मोहनी कर्म के उदय से जो क्रोध आया, मान आया, लोभ आय के भाव आए, हास्य, रति रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेग के भाव आए। कभी लोभ का तीव्रता से उदय आया तो कभी उसको अशुभ राग भी कहेंगे। कभी लोभ का मंद उदय भी होता है तो इस प्रकार उसको शुभ राग कह देंगे। तो यानी तीव्र उदय होगा तो उसको हमने अशुभ राग बोल दिया, और जब उसका मंद उदय आएगा तो उसको शुभ राग बोला। तो यानी कभी तीव्र कभी मंद, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। वो आपका बोलते हैं ना जैसे थर्मामीटर, उसमें ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आपके होते रहेंगे। तो उसको हमने यहाँ पे क्षयोपशम शब्द बोला। कैसा कि क्षय भी होगा, कभी उदय भी होगा, कभी उपशम भी होगा। ऐसे मतलब मिलीजुली अवस्था। किसकी मिलीजुली अवस्था? तो कर्मों की मिलीजुली अवस्था, उसको कहा यहाँ पे क्षयोपशम। तो इस प्रकार ये क्षयोपशम किस में होता है? सभी कर्मों में होता है। जो 8 कर्म हमारे बनते हैं ना आत्मा के साथ, तो उन कर्मों का क्षयोपशम। जब पूरी तरीके से इनका क्षय हो जाएगा ना, तब तो मुक्त दशा प्राप्त हो जाएगी। जो मोक्ष दशा, संवर, निर्जरा की उत्कृष्ट दशा होगी, और ऐसे करके सारे कर्मों का क्षय हो गया तो मोक्ष दशा प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उसके पहले की जो अवस्था है वो क्षयोपशम वाली होती है कि क्षय भी होगा, उदय भी होगा। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो जैसे कोई पानी है, उस पानी में मिट्टी मिली हुई है। अब वो मिट्टी मिली है तो मिट्टी और पानी अभी उसमें से अलग अलग नहीं हुआ है, पर अभी क्या किया हमने, उसमें कुछ फिटकरी वगैरह डाल दिया, तो उससे क्या होगा, नीचे नीचे मैल उसका नीचे जम गया। तभी मैल उसमें नीचे जमा हुआ है, बाहर पूरा निकला नहीं है। तो क्या होगा, कभी भी कर्म का उदय आएगा या हमारे से किसी वो से बर्तन हिल गया तो क्या होगा, वो पानी फिर से मिक्स हो जाएगा। तो यानी कि वो पानी फिर से मैला हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैल अभी है, नीचे जमा है। तो वैसे ही यहाँ पर इसको समझना कि जो क्षयोपशम है ये कर्मों की ऐसी मिलीजुली अवस्था है कि जो 8 प्रकार के कर्मों का उदय है, इनका आश्रव, उदय, बंध, ये सब अभी कैसी मिलीजुली अवस्था में। तो कभी हमने शुभ राग किया तो कर्म का उदय नहीं आएगा। कभी कभी अगर हमारा मंद राग हुआ तो कर्म का, शुभ कर्म का उदय आएगा। अशुभ, तीव्र उदय किया तो अशुभ राग होगा। इस प्रकार से वो मिलीजुली अवस्था है। और कभी कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि आप एकदम शांत परिणाम से बैठे तो कुछ देर के लिए आपको एकदम शांत परिणाम हुए, ठीक है ना। लेकिन ये सारे कर्म जाएंगे कब? जैसे उस पानी को जब हम ऊपर ऊपर का अलग करके अलग से बर्तन में डाल देंगे और मैल उसका हटा देंगे, तब कैसा होगा, वो पानी शुद्ध हो जाएगा। फिर आप उसको कितना भी हिलाओगे तब वो मिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अशुद्धि उसमें से निकल चुकी है। तो वैसे ही जब ये कर्म है हमारे, कर्म हमारी आत्मा से पूरी तरीके से निकल जाएंगे ना, तब हमारा आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। फिर उसमें कर्मों का कोई विभाव, पर्याय नहीं आएगी। इस प्रकार से इसको यहाँ पर समझना है। देखिए, संदेश होते तो बहुत छोटे से हैं, 2-3 लाइन के, लेकिन इनके भाव इतने गंभीर होते हैं कि इतना उसके अंदर से जितना सोचो, सोचते जाओ, विचार करते जाओ, उतना उसके अंदर से बोलते ना माल ही निकलते आता है। अपने आप ही आनंद आता है कि इतनी छोटी सी लाइन में आचार्य देव ने कितना गागर में सागर भर देते हैं। कितनी बड़ी बड़ी बातें उसके अंदर है जो हमें समझ में भी नहीं आती है। तो ऐसे ही ये जो मेरा आत्मा है ना, ये भी ऐसा ही है। इतना उसके अंदर आनंद भरा हुआ है, इतना सुख है कि जो हमारी कल्पना से भी परे है। हमने कभी कल्पना भी नहीं की उस सुख की जो हमारे आत्मा में सुख है। क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ संसार की चीज़ों में सुखाभास किया है, वहाँ सुख तो है ही नहीं, वहाँ सुख की कल्पना मात्र की, और उसी में हम बड़े गाफिल हो जाते हैं, उसी में हम खुश हो जाते हैं कि अरे हमें तो बहुत सुख मिल गया। लेकिन जो असली सुख है उसका तो अभी हमने बोला ना कि किंचित मात्र भी स्वाद नहीं चखा।
तो ऐसा यहाँ पे आचार्य देव ने कहा है कि जो जीव निश्चय से अपनी आत्मा को नहीं जानता, अपनी आत्मा को नहीं पहचानता, वो संसार से कभी नहीं छूट सकता। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अपनी आत्मा को ही जानने का पुरुषार्थ करना है, अपनी आत्मा के स्वरूप को समझना, उसकी महत्वता को समझना और इस संसार से छूटने का उपाय करना है। ठीक है, तो चलिए इतना आपको समझ में तो आ गया होगा। चलिए अभी हम आज की सोनगढ़ रत्न कणिका देखते हैं, उसमें क्या विशेष बात आई है। ये प्रवचन सार जी ग्रंथ की 99 नंबर की जो गाथा है उसके भावार्थ के आधार से लिया है। बहुत सुंदर गाथा है ये भी। पहले हम चलिए इसका पाठ करते हैं। प्रत्येक द्रव्य सदा स्वभाव में रहता है, इसीलिए सत है। वह स्वभाव उत्पाद व्यय द्रव्य रूप परिणाम है। जैसे द्रव्य के विस्तार का छोटे से छोटा अंश वह प्रदेश है, उसी प्रकार द्रव्य के प्रवाह का छोटे से छोटा अंश वह परिणाम यानी कि पर्याय है। प्रत्येक परिणाम स्वकाल में अपने रूप से उत्पन्न होता है, पूर्व रूप से नष्ट होता है और सर्व परिणामों से एक प्रवाहपना होने से प्रत्येक परिणाम उत्पाद विनाश से रहित एक रूप ध्रुव रहता है और उत्पाद व्यय द्रव्य में समय भेद नहीं है, तीनों ही एक ही समय में है। ऐसे उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक परिणामों की परंपरा में द्रव्य स्वभाव से ही सदा रहता है। इसीलिए द्रव्य स्वयं भी मोतियों के हार की भांति उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। देखिए कितना सुंदर यहाँ पे उत्पाद व्यय द्रव्य की चर्चा की गई है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि जैसे मोतियों का हार है, उसमें क्या होता है, जब हम मोतियों की माला अगर हम इसे गूंथने लगते हैं ना तो क्या करते हैं, एक माला को हम एक मनके को हम पकड़ते हैं और दूसरा मनका नीचे छूटता है। फिर इस तरीके से हम एक एक मनके को हाथ में लेते जाते हैं और दूसरा मनका छूटता जाता है। तो जो मनका हमारे हाथ में आया वो क्या हुआ, उसका उत्पाद हुआ, और दूसरा वो छूट गया, वो उसका व्यय हो गया। लेकिन वो मनके तो वहीं के वहीं है ना, तो वो क्या हो गए, ध्रुव। इस प्रकार इसको यहाँ पे मोतियों के हार की तरह समझाया। इसको समझने के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे अभी हम इसको ही समझ लें, ये जो जल है, अब वो जल क्या है, द्रव्य, लेकिन जो उसके मलिनता रूप पहले पर्याय थी, अब उसको हमने फिटकरी से शुद्ध करके और शुद्ध जल अलग कर लिया, तो वो शुद्ध जल का क्या हुआ, नया उत्पाद यानी नया उत्पन्न हुआ। और वो जो मलिन वाला जल था वो कैसा हुआ, उसका व्यय हो गया यानी वो हट गया। लेकिन जो उसमें जल था वो तो एक जैसा ही रहा, ठीक है ना। तो जो एक जैसा रहता है अपरिणामी, उसको कहा द्रव्य। और जिसका नया उत्पन्न हुआ, जो उसे उत्पाद का, और जो पर्याय का व्यय हुआ उसको हमने व्यय कहा, मतलब जो पर्याय हट गई उसको व्यय कहा। इस प्रकार से यहाँ पे उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तीन शब्द जैनागम के मूल है। हर प्रसंग में हमें ये घटित करते रहे तो हमारे को कभी विकल्प नहीं आते कि जैसे सुख दुख में ले लो, क्योंकि अभी हमारा जीवन है ना, जीवन में सुख दुख की परेशानियाँ, लाभ हानि सब कुछ चलता रहता है। तो कभी हमें बिजनेस में कोई मुनाफा हुआ, लाभ हुआ, तो वहाँ पे क्या करना, सुख की पर्याय का उदय हुआ मानना, और दुख की पर्याय का व्यय हुआ। कभी घाटा हो जाए तो क्या विचार करना कि अरे सुख की पर्याय का व्यय हो गया और दुख की पर्याय का उत्पाद हो गया, लेकिन मैं तो आत्मा वही का वही हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये सुख और दुख, लाभ और हानि, ये किसको हुई, ये सब जड़ की क्रियाएं जड़ में हो रही है। मेरी आत्मा तो सदा काल शाश्वत सुख स्वरूपी ही है, उसमें तो ना सुख है ना दुख है, क्योंकि सिर्फ सुख सुख ही है, ओरिजिनल वाला सुख। ये जिसको हम सुख बोल रहे हैं वो तो इंद्रिय सुख है, वो तो किसी काम का ही नहीं है। तो वो सुख मेरी आत्मा में नहीं है। मेरी आत्मा में कौन सा सुख है, शाश्वत वाला सुख है, ओरिजिनल सुख। तो हमेशा जब ऐसी दृष्टि रखेंगे ना तो हमें संसार की परेशानियों से, विकल्प से हमें कभी भी घबराहट नहीं होगी, कभी कोई बीमारी नहीं होगी, कभी परेशानी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं आएगा। यानी हम कैसे हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, संसार में रहकर भी सुखी हो जाएंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रत्येक द्रव्य सदा अपने स्वभाव में रहता है, इसीलिए वो कैसा है, सत है।
सत यानी अस्तित्व, जो अस्तित्व गुण वाला है, जो हमेशा सदाकाल रहने वाला है, वो कब रहता है? जब वो अपने स्वभाव में रहता है। ऐसा सभी द्रव्यों में लगाना कि सभी द्रव्यों में अस्तित्व नाम का गुण पाया जाता है, एकमात्र जीव द्रव्य में नहीं पाया जाता। सभी द्रव्य सामान्य 6 द्रव्य कहे गए ऐसे संख्यापेक्षा से, लेकिन वैसे द्रव्य भी अनंत है। तो सभी द्रव्यों में अस्तित्व नाम का गुण पाया जाता है। वह स्वभाव उत्पाद व ध्रुव्यात्मक रूप परिणाम वाला है। कैसा? जो वस्तु का स्वभाव कैसा है? उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य युक्त 3 परिणामों वाला ही है। जैसे द्रव्य के विस्तार का छोटे से छोटा अंश वह प्रदेश कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे नया शब्द क्या आया? प्रदेश शब्द आया। अब प्रदेश किसे कहना? वो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये वाले प्रदेश की बात चल रही है? तो नहीं, अभी यहाँ पे ये प्रदेश की बात नहीं चल रही है। ये पूरे लोकाकाश में जितना क्षेत्र है ना, कितना 14 घन राजू वाला, तो ये इस पूरे क्षेत्र में सबसे छोटा स्क्वायर प्रदेश को, ये प्रदेश जो है ये क्षेत्र को नापने की यूनिट है। तो कौन सी यूनिट की, इसका हम कैसा मेजरमेंट समझेंगे? तो जो सबसे छोटा स्क्वायर, इतना छोटा जो आपकी आंखों से भी नहीं दिख सकता और दोबारा उससे एक और छोटा स्क्वायर बन ही नहीं सकता, इतना छोटा, एकदम सूक्ष्म, इतना छोटा जो स्क्वायर बनेगा उसको बोला एक प्रदेश। ऐसे पूरे 3 लोक में कितने प्रदेश होंगे? असंख्यात अनंत देश होंगे। तो लोक प्रमाण उसको बोलने में कैसे बोला जाता है? तो लोक प्रमाण असंख्यात, ऐसा इसका नाप ऐसा बोलते हैं यूनिट, क्योंकि कितने, अब आप काउंट तो कर नहीं सकते इतने सारे। तो लोक प्रमाण यानी कि जितना बड़ा 3 लोक का वो जो नक्शा है ना हमारा, उस नक्शे में जितना जितना आ जाए, जितने स्क्वायर बनेंगे, उसको कहा लोक प्रमाण असंख्यात। तो इतने प्रदेश होते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा आगे कि वो प्रदेश, उसी प्रकार द्रव्य के प्रवाह का छोटे से छोटा अंश व परिणाम पर्याय। अब पर्याय कैसी होती है? एक समय की। एक समय यानी हमारी पलक झपकती है ना, इसमें कई समय निकल जाते हैं। एक पलक को झपकाओ और उसको ऊपर करो, इतने में कई समय निकल जाते हैं, इतना छोटा होता है एक समय। तो ऐसे जो पर्याय है उसको नापने का क्या है? समय। काल की यूनिट समय और क्षेत्र को नापने की यूनिट प्रदेश। तो इस प्रकार इनसे स्वकाल में अपने रूप से उत्पन्न होता है। क्या? प्रत्येक परिणाम अपने अपने स्वकाल, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में ही रहता है। अपने इसको स्वचतुष्टय भी कहते हैं। तो कोई भी द्रव्य अपने स्वचतुष्टय से कभी बाहर नहीं जाता। स्वचतुष्टय कभी परचतुष्टय रूप नहीं होता। तो पहले तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि आपका स्वचतुष्टय क्या है। इसको भी आप हर प्रसंग को इसमें घटाएंगे स्वचतुष्टय में, कि मेरा स्वचतुष्टय क्या है? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, ये मेरा स्वचतुष्टय। और पर चतुष्टय क्या कहलाएगा? तो पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर भाव और पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव, ये हुआ पर चतुष्टय। तो स्वचतुष्टय और पर चतुष्टय, इन दोनों के प्रति भिन्नता होनी चाहिए। कभी भी कोई भी आपको प्रसंग हो ना, हर प्रसंग में आप इसको घटाना। यदि किसी ने कुछ बुरा बोला तो आपको क्या घटाना है कि इसमें मेरा स्वद्रव्य क्या था? स्वद्रव्य तो मेरा आत्मा है। स्वचतुष्टय मतलब मेरे स्वचतुष्टय घटाना है कि स्वद्रव्य मेरा आत्मा, स्वकाल जितना समय मेरी आत्मा में लगा वो मेरा स्वकाल, स्वभाव जो मेरा आत्मा का स्वभाव है मेरा स्वभाव है। तो जो किसी ने मुझे कुछ बोला या जो भी हुआ, जो भी मेरे साथ परेशानी वाली बात आई जिससे मुझे टेंशन होना है, वो सब कहाँ चला गया? बाहर में चला गया। तो जब आप इस तरीके से घटित करोगे ना, तो आपको परेशानियों से कभी तकलीफ नहीं होगी, कभी आप परेशान नहीं होंगे, व्यग्र नहीं होंगे। इस प्रकार इसको ये जानने का लाभ है। देखो जैनागम की आप एक भी बात को समझेंगे ना, तो आपको उसमें शांति 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 का ही अनुभव होगा, क्योंकि जैनागम की बात में दर एक प्रसंग में शांति शांति ही व्याप्त है। देखिए वैसे तो मैंने आपको बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है, फिर भी कुछ साधर्मियों को जिनका स्वाध्याय थोड़ा सा कम है उन्हें ये अभी भी और कठिन लगता है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी और सरल करने की। उनके ऐसी बात आई थी कि भाषा कुछ ज़्यादा कठिन होती है तो उन्हें जल्दी समझ में नहीं आता है। तो कोई बात नहीं है, आप अपना धीरे धीरे स्वाध्याय भी बढ़ाइए और मैं भी थोड़ा सा सरलता से समझाने का प्रयास करूँगी।
क्योंकि भाई जनागम की बात है, ऊंची दुकानों पे जो हीरे जवाहरात का सामान है वो तो ऊंची दुकानों पर ही मिलता है ना, तो थोड़ा हमें स्वाध्याय बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, आज का चिंतन का समय है। चिंतन कीजिए आप कि आपका नाम पता अगर आपको मालूम नहीं हो और संसार में आप किस तरह से जीवित रह सकेंगे, तो आपके ये हमें जो अपनी पहचान पता होने का क्या महत्व है, तो ऐसे ही मेरी आत्मा की पहचान है, उसे जानने का प्रयास कीजिए। यह मेरा आत्मा मेरे निज आत्म भाव में रहता है। वह बाहर से कभी वहाँ से बाहर कभी जाता नहीं और कभी गया ही नहीं। ऐसा यह मेरा आत्म स्वभाव है, जो आत्म स्वभाव से बाहर नहीं जाता। इस प्रकार आप चिंतन कीजिए कि कब कब मेरा आत्मा अपने आत्म स्वभाव में रहता है और कब कब परद्रव्यों में रमता है। फिर स्वकाल स्वभाव क्या है? ये द्रव्य गुण पर्याय की आज हमारे यहाँ चर्चा हुई। ये आगम का एक बहुत ही कहते हैं ना महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो इसे आप समझने का प्रयास कीजिए और इसको आप जीवन में घटित भी कीजिए। चलिए, समय इतनी जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। हमारी क्लास का समय भी यहाँ पर पूर्ण हो चुका है, तो हम अगली कक्षा में कल फिर से मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक आप अपना स्वाध्याय बढ़ाते रहिए। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। सभी को सादर जय जिनेंद्र।